नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं भारत के प्रधानमंत्री के मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के बारे में कि किस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री का मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट हमें फेल होता हुआ नजर आएगा। और दूसरी तरफ हम ये जानेंगे कि ये जो दो फाइटर जेट हैं F-35 अमेरिका का और सुकोई 57 रशिया का, इनमें से भारत कौन सा परचेज कर सकता है और क्या परचेज करेगा या नहीं करेगा, क्या इतिहास रहा है भारत का परचेजिंग के मामले में, सब कुछ हम जानने वाले हैं। और किस तरीके से मजबूरी में भारत को ये परचेज करने पड़ सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस का जवाब आपको वीडियो के एंड तक मिलेगा। तो बने रहे वीडियो के एंड तक। स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को आप सभी के साथ में। एग्जाम टॉक्स पे आप ये वीडियो देख रहे हैं तो स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको अभी रिसेंटली ये सुनने को मिलेगा कि भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका के राष्ट्रपति से मुलाकात करते हैं और उसी मुलाकात के अंदर अमेरिका के राष्ट्रपति एक ऑफर देते हैं भारत के प्रधानमंत्री को कि भाई अगर तुम परचेज करना चाहते हो 5th जनरेशन का फाइटर जेट तो अमेरिका बेचने के लिए तैयार है, जिसका नाम F-35 है और दुनिया का सबसे ज्यादा एडवांस माना गया है। अब भारत के प्रधानमंत्री कंफ्यूज, भारत के प्रधानमंत्री बोले कि यार दूसरी तरफ हमें ऑफर मिल रहा है, किससे? दूसरी तरफ हमें ऑफर मिला रशिया से सुकोई 57 को लेके। अब भारत के प्रधानमंत्री कंफ्यूज इसलिए हैं क्योंकि जो चीजें ऑफर रशिया ने करी हैं उस तरीके की चीजें ऑफर आपकी अमेरिका ने नहीं करी। अब अमेरिका ने ऑफर क्या नहीं किया? अमेरिका का एक तो फाइटर जेट जो है वो काफी ज्यादा महंगा या कॉस्टली आप कह सकते हो, जिसकी एक फाइटर जेट अगर आप परचेज करते हो तो आपको 650 करोड़ रुपए के आसपास पे करने पड़ेंगे। दूसरा इन्होंने ये कहा कि हम सिर्फ आपको ये फाइटर जेट बेचेंगे, ना कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी, ना इसके अलावा आप भारत में इन्हें बना सकते हो। ये बात आपकी अमेरिका ने क्लियर करी हमें। दूसरी तरफ आपके पुतिन यानी रशिया के राष्ट्रपति ये बोलते हुए नजर आए कि भारत हमारा काफी अच्छा दोस्त है और भारत को हमने बहुत ज्यादा हमारे फाइटर जेट बेचे हैं। तो भारत भी ये सोचेगा कि एक बार तो हम यही परचेज कर लें, पर क्या कारण है, क्या बेस्ट है आपका अमेरिका से रशिया के अंदर? तो भाई रशिया के राष्ट्रपति ने ये कहा कि भाई अगर तुम हमसे फाइटर जेट परचेज करोगे सुकोई 57 तो हम आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर देंगे, भारत के अंदर भारत के साथ मिलकर बनाएंगे। इस तरीके की बातें आपकी रशिया ने कही। अब सवाल यह आता है कि चलो बात मान ली कि हमें टेक्नोलॉजी मिलेगी, भारत के अंदर आके बनाए जाएंगे, दोनों 5th जनरेशन के हैं, पर साथ में रशियन फाइटर जेट काफी ज्यादा सस्ता है अमेरिकन फाइटर जेट्स के कंपैरिजन में, या F-35 के कंपैरिजन में सुकोई 57 सस्ता है। यहां पे अगर बात करोगे तो इंडियन एयरफोर्स के चीफ ने ये आपत्ति जताई थी कि भारत की जो सेना है, वायुसेना, उनके पास काफी ज्यादा कमी है फाइटर जेट्स की और भारत सरकार को इस चीज के ऊपर गौर करना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो DRDO है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उनको जो काम दिया जाता है वो अपना काम समय पे पूरा नहीं कर पाते और उसी की वजह से हमें दूसरे देशों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है, जिसमें रशिया, फ्रांस, अमेरिका इस जैसे देश शामिल है। यहां से हमें फाइटर जेट परचेज करने पड़ते हैं। एक तरफ तो भारत जहां पे फाइटर जेट्स की कमी है और दूसरी तरफ आपका चाइना जिन्होंने नए 450 फाइटर जेट ऐड करे हैं, और एक अपना नल्ला पाकिस्तान जिन्होंने 30 फाइटर जेट ऐड कर लिए हैं। भाई हमें सोचना होगा कि हमारे तो 150 फाइटर जेट कम हुए हैं, बल्कि इन दोनों कंट्रीज ने आपके ऐड किए हैं। तो ऐसा क्या है? क्या भारत पाकिस्तान से कमजोर है? क्या भारत की सरकार सिर्फ बोलने के लिए रह चुकी है, आपकी वायुसेना या सेनाओं के लिए कुछ नहीं करती? हम देखते हैं भारत के प्रधानमंत्री सेलिब्रेट करते हैं दिवाली, होली भारत के सोल्जर्स के साथ जाके, पर जब उन्हें जरूरत पड़ती है फाइटर जेट्स की, वेपन्स की और बहुत सारी बेसिक जरूरतें, वो आपकी पूरी नहीं कर पाते। अभी इंडियन एयरफोर्स के चीफ ने कहा कि हमारे पास 31 स्क्वाड्रन है, हमें चाहिए 40 से ज्यादा, यानी एक तो स्क्वाड्रन्स की कमी, दूसरा हमें फाइटर जेट्स नहीं मिल पाते। यहां पे कई बार मजबूरी में हमें यह देखने को मिला कि जो आपके इंडियन फाइटर जेट्स हैं वो काफी कम हैं और हम रिसर्च भी कर रहे हैं, पर उसमें काफी ज्यादा टाइम लगेगा। मान लो हम तेजस डेवलप कर रहे हैं, 1A, उसके अलावा Mark 2, वो सारी चीजें, तो भाई तेजस आएगा 10 साल बाद, या दूसरे आपके जो फाइटर जेट्स जो हम तैयार कर रहे हैं अभी, उनको बनने में 10 साल लगेंगे। 10 साल बाद दोबारा से इंडियन एयरफोर्स की नई जरूरतें आएंगी। तो जब आप ये 2024-25 की जरूरतें पूरी करोगे तो आप कब कर रहे हो वो जरूरतें पूरी? 2035 में। तो 35
2035 तक जरूरतें बदल जाएंगी, यानी जो चीज आप बना के दोगे ना वो उस समय काम की नहीं रहेंगी इंडियन एयरफोर्स की, क्योंकि जरूरतें बदल चुकी हैं। ये चीज हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि भारत डेफिनेटली किसी से परचेज नहीं करने वाला, ना तो वो परचेज करेगा अमेरिका से और ना ही रशिया से। भारत हमेशा फोकस करेगा अब मेक इन इंडिया पे, और मैं यही कहूंगा कि हमें परचेज भी नहीं करने चाहिए, हमें फोकस करना चाहिए मेक इन इंडिया। जो पैसे हम इनको देंगे वो पैसे हम हमारे लिए लगाएंगे, टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे, हमारे लोगों को मिलेंगे, इनको देने में कोई फायदा नहीं है। पर सवाल यह आता है कि भाई ये साइड में जो दो देश भटक रहे हैं हमारे, चाइना और पाकिस्तान, इनका क्या करना होगा? तो इनके लिए इलाज है। मजबूरी में सब कुछ कर सकते हैं तो हम फाइटर जेट भी परचेज कर सकते हैं। अब फाइटर जेट परचेज करना कोई मुश्किल बात नहीं है, अगले बेचना चाहते हैं, हम परचेज करना चाहते हैं, जरूरत पड़ी परचेज कर लिए, जरूरत नहीं पड़ी तो भाड़ में पड़ो भाई, हमें परचेज ही नहीं करने तुमसे, ठीक है। तो ये चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती हैं। पर यहाँ पे बात ये आती है कि जो मेक इन इंडिया कर रहे थे भारत के प्रधानमंत्री, उसमें कोई प्रगति हुई है या नहीं? तो प्रगति हुई है, पर बहुत ज्यादा स्लो या धीमी गति से। तो यहाँ पे भारत के प्रधानमंत्री को भी सोचना होगा कि भाई जो तुम मेक इन इंडिया बोल रहे हो तो वो इतना ज्यादा सक्सेसफुल तो नहीं हो पाया, जो चीजें आपकी समय पे बननी चाहिए वो नहीं बन रही। अभी रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स के चीफ ने बोल दिया कि मैं कसम खाता हूं कि मैं किसी भी कंट्री से फाइटर जेट परचेज करने की बात नहीं करूंगा अगर मुझे मेक इन इंडिया सक्सेसफुल होता हुआ नजर आए, या आपके जितने भी फाइटर जेट्स भारत के अंदर बनने हैं, यानी मेड इन इंडिया जो फाइटर जेट्स होंगे वो आपके अगर हमें समय पे मिले, तो हम क्यों डिमांड करेंगे कि हमें रशिया से परचेज करके दो, हमें अमेरिका से परचेज करके दो? तो हम नहीं करेंगे, पर तुम समय पे दे ही नहीं रहे। तो मजबूरी है हमारी, आसपास में दुश्मन है, दुश्मन को झेलना पड़ेगा, और हमारे पास शक्ति होनी चाहिए। ना सिर्फ हमें बल्कि दुनिया भर की कंट्रीज को इस बात का अंदाजा है कि भारतीय वायुसेना आज के समय में कमजोर हो चुकी है, और उनके पास इतने ज्यादा फाइटर जेट्स नहीं है जितने होने चाहिए उनके दुश्मनों के अनुसार, क्योंकि दुश्मन ज्यादा हो चुके हैं, हथियार कम, तो ना हम बल्कि दुश्मन हमें ठोक सकता है। ऐसी चीजें हो सकती हैं, तो फोकस करना चाहिए और सबसे ज्यादा प्रायोरिटी हमें देनी चाहिए इनको। हमने डिफेंस बजट कम किया, मूर्ख थोड़ी ना है भाई, बढ़ाना चाहिए। चाइना ने तो डिफेंस बजट बढ़ा दिया, अमेरिका कम करने की बात कर रहा है, बोले तुम कम करो हम तो बढ़ा लेंगे। तो भाई देखो हम चाइना से बहुत 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 ज्यादा पीछे हैं, और ये बात हमें स्वीकार करनी पड़ेगी, क्योंकि सत्य है और सत्य को आप झूठला नहीं सकते। तो मान लो इस बात को बहुत पीछे हैं, और आगे जाने के लिए हमें मेक इन इंडिया के ऊपर फोकस करना होगा। अब सभी की जरूरत होगी अपना जो दिमाग है, अपना ये जो माइंड है ना भाई, इसको और कहीं ना ले जाके पढ़ाई के अंदर रखें, ताकि काम आए आपके आने वाले समय में, ना सिर्फ आपके बल्कि आपकी कंट्री के भी, जो आपने मेहनत करी है वो। तो यहाँ पे ये सारी चीजें थी। तो भाई परचेज का मूड तो नहीं है, ना इनसे परचेज करेंगे ना इनसे, तो भाई तुम खुश होते रहो, हाथ मिलाते रहो। हम मेक इन इंडिया पे फोकस करने वाले हैं, जरूरत पड़ेगी तो हम दोनों से भी परचेज कर सकते हैं भाई, 4 तुम दो और 4 तुम दो, ये भी हो सकता है। मिलेंगे एक नए सेशन में, एक नई न्यूज, एक नई अपडेट के साथ। आई थिंक चीजें समझ आई होंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, आपका अपना चैनल है, और अगर सब्सक्राइब कर चुके हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो इस चैनल को। मिलेंगे एक नए सेशन, एक नई न्यूज, एक नई अपडेट के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत। और आप अपना ओपिनियन शेयर करें मेक इन इंडिया को लेके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।